इसमें ना हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि आप किस तरह से ना सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, यानी यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब आप कहेंगे। यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले ना आपको सब्जेक्ट की सिंगुलर और प्लूरल होने का पता होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर मैं सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन के बारे में बात बताऊं ना, ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर के अंदर हमने पढ़ा, इसके अंदर ही, शी, इट, दिस, डैट आता है। और प्लूरल के अंदर आपके पास जो है वो दे, आई, वो, यू, दीज एंड दोज आते हैं। सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट, दिस, डैट, यानी सिंगुलर का पता हो और प्लूरल का पता हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब साथ साथ लगाएंगे। इसके अंदर आपके पास दे, आई, वी, यू, दीज, दोज। सिंगुलर नाउन की अगर जैसे बात करूं, जैसे अली आपके पास सिंगुलर है, और जो अली एंड असलम अगर इकट्ठा आ जाए, अली एंड असलम आपके पास इकट्ठा आ जाए, तो ये आपके पास सिंगुलर है, ये आपके पास सिंगुलर है, और ये आपके पास क्या है, प्लूरल है। अब ये सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए हमने सब्जेक्ट जो है जुमले का, जैसे मैं लिखता हूं शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। अब सब्जेक्ट के कंपैरिजन जो होते हैं ना, आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लगाते हैं। जैसे शी के साथ इज लगाया है, आई के साथ एम लगाया है, तो ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जा रहे हैं जुमले के अंदर, वो सब्जेक्ट के रिलेटिव्स चेंज होते हैं। जैसे शी है तो इसके साथ इज लगता है, आई है तो इसके साथ एम लगता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम सब्जेक्ट के साथ लगाना सीखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर मैं बात करूं इज, एम और आर की, कि ये किन के साथ लगते हैं, कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट, दिस एंड दैट और अली, तो आप इनके साथ जो है चुप करके लगा देंगे इज। अगर आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल, आई को हटा के, तो आप उनके साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। और आई एक ऐसा है जिसके साथ आप क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। दोबारा से इस बात को समझें, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो जुमले के अंदर, तो आप उनके साथ लगाएंगे इज। अगर आपके सब्जेक्ट हो प्लूरल, तो आप उसके साथ लगाएंगे आर, और आई के साथ आप लगाएंगे एम। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। अब यहां पे देखें, ये शी, इसी तरह ही, इट, दिस, डैट, दे, आई, वी, यू, दीज, दोज। अगर नाउन की बात करो, अली, असलम, अली एंड असलम। जैसे कि एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान, तो ये आपके अगर सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ क्वेश्चन बनता है कि क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, याद कैसे करना है। आप अगर सब्जेक्ट वो जो मैं बात की है कि सिंगुलर, प्लूरल, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। दोबारा से इस बात को समझिए, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ इज लगा देंगे, प्लूरल होगा तो आप उसके साथ आर लगा देंगे और आई के साथ लगा देंगे। अब शी आपके पास सिंगुलर में आ रहा है, ही भी सिंगुलर में आ रहा है, इट भी सिंगुलर में आ रहा है, दिस भी सिंगुलर में, डैट भी सिंगुलर में, आप इन सारों के साथ लगा देंगे इज। हेल्पिंग वर्ब अगर इज, एम, आर में से कहे लगाओ इसमें से, तो आप इनको देखते हुए सिंगुलर वाली आपने कंसेप्ट बनाया है, तो आप इसके साथ लगा देंगे इज। शी इज, ही इज, इट इज, दिस इज, दैट, दे आर, आई एम, वी आर, यू आर। अब देखें दीज, दोज हैं। अब आपको कैसे याद रहेगा कि आपने इसके साथ इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है।
वही दोबारा से बात अपने माइंड में लेके आना है, सिंगुलर और प्लूरल वाला कंसेप्ट। या 15 मिनट हो जाए तो बता देना, किसी के पास है घड़ी। दीज है, जब दोज है तो ये प्लूरल है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, इसके साथ भी क्या लगेगा आर। अब अली सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ आप क्या लगाएंगे इज। असलम के साथ भी, अली और असलम क्या है प्लूरल, तो आप इसके साथ लगाएंगे आर। पाकिस्तान सिंगुलर है तो आप इसके साथ लगाएंगे इज। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। वो डॉक्टर्स हैं, दे आर डॉक्टर्स। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। बैठ जाओ। यानी आप देखें, ये जो सब्जेक्ट है जुमले का, ये सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब इज या एम आपने लगाना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है या वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट को जरा देखें, यू आ रहा है तो उसके बाद आया आर, ही के साथ आया इज, शी के साथ इज, आई के साथ एम, दे के साथ आर। अब ये इस रैंडमली अगर आप याद करेंगे ना कि दे के साथ आर लगना है, अली के साथ इज लगना है, दीज के साथ आर लगना है, आई के साथ एम लगना है, तो मेरे ख्याल में आप भूल जाएंगे। ये जो कंसेप्ट सिंगुलर और प्लूरल वाला है सब्जेक्ट का, ये अगर आप माइंड में रख लेना तो हेल्पिंग वर्ब लगाने आसान हो जाएंगे। किसी तरह का भी आपका हेल्पिंग वर्ब लगाने की चॉइस आती है ना इज एम आर में से, मैंने वाज वर बहुत सारे उनकी तरफ नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ मैं इज एम आर की सिंगुलर के साथ समझा रहा हूँ। अगर आपको सिंगुलर, आप देखें अगर ऐसे सवाल आ जाए आपका, आई डैश आ टीचर, ये क्विज, अब नीचे आपके पास आंसर मौजूद हो, आपके पास इज, दूसरा आपके पास बी आंसर हो आर, तीसरा आपके पास आंसर हो एम, इनमें से बताओ कि कौन सा आंसर ठीक होगा। तो आप एम को क्या कहेंगे, दिस आंसर इज राइट। वाई, इसकी वजह ये है कि आई के साथ क्या लगता है एम लगता है। अगर यही अगर आई की जगह पे ऐसे होता, शी डैश आ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, तो अब यहाँ पे एम नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा इज लगेगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट को देखते हुए जुमले के हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं। जुमले का जो शुरू वाला हिस्सा होता है ना उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। वैसे जुमले के अंदर जो है ना ये सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या मेन वर्ब आ जाता है। यहाँ पे आप मेन वर्ब क्या लें और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात आती है तो ये किसको देखते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को देखते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। अच्छा, इज एम आर लगाना आपको आगे होगा कि किसके साथ आपने इज लगाना है और किसके साथ आपने आर लगाना है, किसके साथ आपने एम लगाना है। आई वांट रिकॉल दिस थिंग्स के सिंगुलर आ जाए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके साथ इज, प्लूरल आ जाए तो आर, आई आ जाए तो आई आ जाए तो एम, सिंगुलर आ जाए तो इज, प्लूरल आ जाए तो आर। अब अगर मैं वाज और वार की बात करूं, ऐसा ऐसा तो सारे जो हेल्पिंग वर्ब लगाना सीख लेंगे कि अगर आपके पास वाज और वार आ जाए, उनमें से अब आपकी जो है ना सिलेक्शन आपने करनी है कि वाज कहाँ पे लगाऊं, किसके साथ लगाऊं, और वर कहाँ पे, ये वेयर नहीं है वर है। यही कंसेप्ट सिंगुलर प्लूरल का आपने सब्जेक्ट का माइंड में रखना है। जब आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर और बस वाज वर इज एम आर, इधर रिवाइंड आप करते हैं, बाकियों को हम इसी कंसेप्ट के मुताबिक दोबारा सीख लेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जुमले का सिंगुलर है तो आप उसके साथ लगाएंगे चुप करके वाज। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसके साथ लगाएंगे वर। अच्छा, एक जैसे आई बिहेव कर रहा था ना, आई के साथ वाज इस भी नहीं लगे लगा और आर भी नहीं लगा, तो आई थोड़ा सा आपने मेमोराइज कर लेना है कि आई के साथ वर नहीं लगता। वैसे मैंने रखा किस में है, प्लूरल में। आई वैसे मैंने यहाँ पे प्लूरल में इसकी बात की थी, और ये प्लूरल की तरह बिहेव भी करेगा। ये दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे वाज वर और इज एम आर में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। अगर आपका आई आ जाए तो आप इस है प्लूरल लेकिन आप इसके साथ लगाएंगे क्या, वाज। बस ये एक इसके अंदर जो है ना एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन
एक इसमें एक्सेप्शन है, जैसे आई के साथ एम लगता है, आर नहीं लगता। इसी तरह इसके साथ भी बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि सर ने समझा दिया प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वाज, क्या सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ। अगर आप यहाँ पे इसको हटा के आप वाज और वार की बात करें तो आपको वही सेम कहानी दोबारा मिलेगी कि सिंगुलर के साथ आपने वाज लगाना है, प्लूरल के साथ आपने वार लगाना है। आई के साथ आई है प्लूरल में मैंने रखा है, लेकिन उसके साथ वार नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा। गल समझ आई है हमारी। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। सब्जेक्ट को देखते हुए आपने चूज करना होता है। जैसे शी के साथ आप लगाएंगे वाज, प्लूरल के ही के साथ वाज, इट के साथ, दिस के साथ वाज, दैट के साथ वाज, और दे आ गया तो इसके साथ आप लगाएंगे वर प्लूरल। आई के साथ शाबाश क्या लगेगा, ये एक्सेप्शन है। बाकी वही सिंगुलर और प्लूरल वाला कंसेप्ट है। वी के साथ वर, यू के साथ, दोज के साथ वर, दीज और दोज के साथ, अली सिंगुलर है वाज, असलम सिंगुलर है, अली और असलम प्लूरल है, पाकिस्तान सिंगुलर है वाज। 15 मिनट हो जाए तो बता दें। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है आपके पास, वो एक्सेप्शन ये है कि आपने सिंगुलर के साथ वाज लगा दिया, प्लूरल के साथ वर लगा दिया, लेकिन जो आई है इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे हम ऐसे कहते हैं कि वो डॉक्टर थी, ये पास में लगते हैं। इज एम आर जो है वो आपके प्रेजेंट में लगते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इज एम और जो आर है ये आप प्रेजेंट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, और जो वाज और वर है आपके पास वो आप लगाते हैं पास्ट में। मैं कहता हूं कि वो डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर थी, शी वाज अ डॉक्टर। तो आप इसकी एग्जांपल्स के अंदर शी वाज अ, वो एक डॉक्टर थी। जैसे अगर प्रेजेंट में होता है तो हम कहते हैं शी इज अ डॉक्टर, पास्ट में है तो शी वाज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थी। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है। शी इज अ डॉक्टर, शी वाज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है और वो डॉक्टर थी। आई एम आ, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर था, तो फिर आप कहेंगे आई वाज आ, मैं एक डॉक्टर। अब आई के साथ मैंने वार नहीं लगाया, मैंने लगाया है वाज। जैसे और यहाँ पे अगर आप मैं एग्जाम्पल की बात करूं वाज और वार की, इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके मीनिंग भी उलट हो जाएंगे। वो एक डॉक्टर है, ही वाज आ, वो डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। यानी ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से, किसी भी जुमले के हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से उसके तमाम के तमाम मीनिंग चेंज हो जाता है, और वो जो है डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कराना शुरू हो जाता है। सिर्फ वो देखिए ना यहाँ पे शी वाज अ डॉक्टर, और अगर शी वाज वो डॉक्टर थी, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं शी इज अ डॉक्टर तो वो डॉक्टर है। तो पूरी ट्रांसलेशन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से निकाली जाती है। जिस बच्चों को हेल्पिंग वर्ब निकालने नहीं आते, लगाने नहीं आते, उसको सेंटेंसेस कभी भी नहीं आ सकते, और कभी भी वो नहीं कह सकता कि मुझे ग्रामर आती है। तो ये टेंसेस सीखने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना सीखना है। इसके बाद जो है हम बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज, हैव, हैड और विल हैव, ये किन सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं वो देख लें। तो ये आपने इसमें जो है ना ये सारा नोट डाउन करना है और इसको देखना है कि आप किस तरह